हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आंवला नवमी का व्रत आने वाला है। इसको अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। 2024 में जो आंवला नवमी अक्षय नवमी पड़ रही है वो 10 नवंबर रविवार के दिन पड़ रही है। सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस दिन विशेषकर आंवले के वृक्ष की पूजा होती है, उनको सजाया जाता है और वहाँ पर रंगोली बनाई जाती है और दीपदान किए जाते हैं उस पेड़ के आसपास। और वहीं पर बैठकर भोजन बनाना चाहिए, कहा जाता है, शास्त्रवत बात है। और वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु का, भगवान शिव का और लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। अब आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं, वहां पर बैठकर श्री सूक्तम भी पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा भी पढ़ सकते हैं, कनकधारा स्त्रोत भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो भी आपको आता है उस हिसाब से आप पूजा करें भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की और भगवान शिव की। लेकिन बैठकर वहां करेंगे तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो है, आप आंवले के पेड़ को रोली लगाएं, हल्दी लगाएं, उनका तिलक लगाना है आपको, और मतलब उनको पूरी तरह सजा दें आप। और धूप दीप नैवेद्य चढ़ाने के बाद, नैवेद्य इसमें आंवले का भी चढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। बाकी आप खीर बना रहे हैं, अति उत्तम है। तो आप भोग लगाएं और वहीं पर बैठकर उनकी आरती करें। कुल मिलाकर इस पेड़ की छाया में बैठकर ही भोजन करने का विधान है। एक चीज और है, इस दिन जो है, अगर आंवले के वृक्ष का आप दान करते हैं, उत्तम गुना फल की प्राप्ति होती है। और घर पर लाकर लगाते हैं पूजा करने के बाद, तो वो भी आपको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवले का दान करना चाहिए, आंवले से बनी चीजों का दान करते हैं, अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इसकी एक कहानी है। पहले मैं बताऊंगी कि सब प्रथम किसने किया था। माँ लक्ष्मी ने किया था सब प्रथम जो है पूजा आंवले के पेड़ की। वहीं पर बैठकर उन्होंने भोजन बनाया था और वहीं पर बैठकर जो है भगवान विष्णु और भगवान शिव को खिलाया था। तब से ये आंवला नवमी बनाई जाती है। दोस्तों, कथाएं अनेक हैं, अपने अपने राज्य के आधार पर अलग अलग कथाएं हो सकती हैं। और मुझे एक कथा पसंद आई जो कि मैं आपको शेयर कर रही हूँ। एक राज्य में आंवलय नाम का राजा था। राजा ने प्रण लिया था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवला दान करेगा, उसके बाद ही खाना ग्रहण करेगा। राजा अपने प्रण के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना मेरा खाली हो जाएगा घर का। एक दिन बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बातें सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। यानी राजा ने बात सुन ली, बेटे ने जब कहा तुम ये सब दान करे दे रहे हो, हम लोगों के लिए क्या बचेगा, तो राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपने प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं उन्होंने। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तो भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब राजा रानी ने यह देखा, जंगल में उनके राज्य से दुगना राज्य बस गया, तो राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करते हैं और भोजन यहीं पर बैठकर करेंगे और पूजा करेंगे। राजा रानी ने आंवले का दान करके खाना खाया, वहीं पर बैठकर पूजा करी और खुशी खुशी नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। वह दाने दाने को मोहताज हो गया और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचा। उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहुत सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो जाएंगे, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने भी ये सोचकर उन्हें आंवले का दान करने से रोका था और हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। मतलब उस जो सोच रही थी उसकी बहू, क्योंकि उन्होंने उस महिला के बाल गूथे, बाल में उसको मस्सा नजर आया उनके सर पर, तो वो सोच रही थी कि मैंने भी सास के साथ अपना ऐसा बुरा व्यवहार किया था और उनको आंवले के दान से रोका था और हमारा धन सारा नष्ट हो जाएगा। हमें क्या मालूम था अगर ऐसा करेंगे तो आज वो लोग कहाँ होंगे। वो बैठे बैठे विचार कर रही थी। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। तो रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा, तू क्यों रो रही है। उसने बताया, उसकी पीठ पर जैसा मस्सा है वो मेरी सास की पीठ पर था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुखी से राजा रानी के साथ रहने लगे। तब से कहा जाता है कि आंवला नवमी का व्रत जो भी करता है और इस कथा का श्रवण करता है उसको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है और अनंत गुना फल मिलता है। इसके अलावा इस दिन जो है आंवला दान जरूर करना चाहिए। आंवले के वृक्ष का दान कर सकते हैं। अपने घर में पूर्व उत्तर दिशा में आंवला लगाएं और उसकी प्रतिदिन उस पेड़ की सेवा करें। जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा आपका जीवन खुशहाल होगा और घर में सुख समृद्धि आएगी। तो दोस्तों, इस दिन जो है
आप पूरे घर में दीपदान करें और आंवला नवमी जरूर बनाएं। विशेषकर बात यह है कि इस दिन जो है आंवले का पूजन और आंवला दान करने की प्रथा इसी कहानी के द्वारा ही चालू हुई थी। कथाएं अनेक हो सकती हैं, मतभेद हो सकता है, लेकिन मुझे ये कथा समझ में आई जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों, इस बार 10 नवंबर की पड़ रही है अक्षय नवमी। आप अच्छी तरह सेलिब्रेट करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद।